जॉर्ज हर्बर्ट मीड का जन्म 1863 को यूएसए में हुआ था। ये एक अमेरिकन फिलोसोफर थे और सोशल साइकोलॉजिस्ट भी थे। ये शिकागो स्कूल से एसोसिएटेड थे। इनको फाउंडिंग फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहा जाता है, बट जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का टर्म है ये इनके स्टूडेंट ब्लमर ने कॉइन किया था। और इनको एक साइको सोशल थिंकर भी बोला जाता है क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट भी थे। और इनको सेल्फ और माइंड के कंसेप्ट के लिए जाना जाता है। इन्होंने कहा कि सेल्फ इज सोशल, और जो सेल्फ है वो सोशल इंटरेक्शन का प्रोडक्ट है। सेल्फ और माइंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता। बॉडी बिकम्स माइंड ओनली व्हेन सेल्फ इज डेवलप्ड। इन्होंने आई एंड मी का भी कंसेप्ट दिया। जो आई है यहाँ वो स्पॉन्टेनियस है और क्रिएटिव रिस्पॉन्सेस को दर्शाता है। मी सोशलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ है। जो हमारा सेल्फ है ये आई और मी के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है, इंटरेक्शन के बाद बनता है सेल्फ। इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ का थ्योरी भी दिया। इन्होंने इसमें 3 स्टेज दिए। पहला तो प्रिपरेटरी स्टेज, जिसको उन्होंने इमिटेशन स्टेज भी बोला। जब बच्चा जस्ट पैदा होता है और उसे वो 2 साल की एज तक का होता है तब वो इस एज में रहता है। इसमें उसको सेल्फ की कोई अंडरस्टैंडिंग या उसकी कोई मीनिंग नहीं उसको पता हुआ होता है। जब बच्चा 2 से 6 साल के बीच में आता है तब वो प्ले स्टेज में एंटर करता है। इसमें वो सिग्निफिकेंट अदर्स का रोल को अडॉप्ट करना शुरू करता है और प्ले करना, रोल प्लेइंग जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। अब वो रोल प्लेइंग शुरू करता है सिग्निफिकेंट अदर्स का। सिग्निफिकेंट अदर्स कौन है? जो बच्चे के माँ है, बाप है, मदर फादर, और जो सिबलिंग्स है उसके, उनके रोल्स को, जो उसके फैमिली में उसके रोल्स को धीरे धीरे अडॉप्ट करना, वो उनसे कॉपी करना शुरू करता है वो। हालांकि इमिटेशन तो यहीं से शुरू हो जाता है, बट इनके जो रोल अडैप्टिंग है, जो सेल्फ तब तक डेवलप हो चुका होता है बच्चे का। और थर्ड स्टेज उन्होंने गेम स्टेज बोला। ये जब बच्चा 7 साल की एज हो जाता है उसका और उससे बड़ा हो जाता है तब वो गेम स्टेज में एंटर करता है। और ये तब बच्चे को जनरलाइज्ड अदर्स की आइडिया लगती है। जनरलाइज्ड अदर्स यहाँ पे उसके टीचर्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए। इन्होंने रोल प्लेइंग का कंसेप्ट दिया। ये जब बच्चा अलग अलग सिग्निफिकेंट अदर्स और जनरलाइज्ड अदर्स का रोल अडॉप्ट करता है, रोल को प्ले करता है। इन्होंने थ्योरी ऑफ एक्ट दिया, और जिसे प्रिमिटिव एक्ट भी बोला जाता है। इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस दिए। पहला इम्पल्स। इम्पल्स जब कोई इनिशियल ड्राइव, अचानक से कोई भी इम्पल्स आता है हमारे, अचानक से जो कोई क्रिया करते हैं, कोई काम करते हैं, उसको इम्पल्स बोलते हैं। फिर परसेप्शन है। परसेप्शन नथिंग, जब नोटिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन, किसी सिचुएशन को देख के उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको नोटिस करते हैं, तो उसको परसेप्शन बोलते हैं। मैनिपुलेशन है, किसी भी एक्शन लेने से पहले हम सोचते हैं, टेम्परेरी सोचते हैं, उसके बाद पॉज लेके सोचते हैं, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। और फोर्थ स्टेज है कंज्यूमेशन, जब हम उसके बाद सोचने के बाद जो एक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। इन्होंने 2 और कंसेप्ट दिए, सिग्निफिकेंट सिंबल्स और सिग्निफिकेंट जेस्चर्स का।